हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन ट्रैक चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिडिवल हिस्ट्री की ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें हम दिल्ली सल्तनत को देख रहे हैं और दिल्ली सल्तनत के इस सीरीज़ में हम पहले स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में कवर करते हुए अब हम पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट डायनेस्टीज़ को हम देखने, जिसमें कि सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी को हम एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इन जो पिछले लेक्चर के 3 डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, उनसे और ये सैयद और लोदी डायनेस्टीज से यहाँ से टोटल अगर स्टेट एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो आने वाले स्टेट एग्ज़ाम हैं, यूपी आर ओ हुआ या फिर मार्च में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करने के हम लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी के बारे में। तो पहले हम सैयद डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हम स्टार्ट सैयद डायनेस्टी। तो पहले हम सैयद डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो ये कब से कब तक था? तो 1414 से लेके ये था 1451 एडी तक, ठीक है। अब हम पहले जब हम तुगलक डायनेस्टी देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि महमूद शाह तुगलक जो कि लास्ट रूलर था, उसके समय क्या करता है कि आता है तैमूर लंग, ठीक है। तैमूर लंग प्लंडर करता है दिल्ली को और खिज्र खां को नॉमिनेट करता है, लेकिन बाद में उसके जाने के बाद तैमूर लंग के खिज्र खान को रिप्लेस कर देता है महमूद शाह तुगलक। बाद में एक जो अमीर होता है वो दौलत खान, वो वहाँ का नोबेल होता है, वो सुल्तान बनता है। बाद में तैमूर लंग फिर से आता है और फिर से दिल्ली को प्लंडर करता है और खिज्र खान एक नए डायनेस्टी की स्थापना करता है, ठीक है। और ये लोग कहाँ से होते हैं? ये जो अगर सैयद डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ये सैयद डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अरेबिक होते हैं, अरेबिक डायनेस्टी, ठीक है। इसके पहले हम देख रहे थे कि जो खिलजिस थे, ठीक है, स्लेव थे, ये सब कौन थे? ये टर्किश थे, ये तुर्क से आए हुए थे, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं कि दिस डायनेस्टी इज बेसिकली एन अरेबिक डायनेस्टी, ओके। अब खिज्र खान के बारे में देखें तो पहले हम देख लेते हैं कौन था खिज्र खान, ठीक है। इसको पहले नॉमिनेट किसने किया था? तो इसको नॉमिनेट किया था तैमूर लंग ने। अब इसके बारे में देखें तो ये क्या करता है, एडवांटेज लेता है किसका? डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाई तैमूर लंग, ठीक है। इसको कह सकते हैं कि अपॉइंटेड किया गया था बेसिकली तैमूर लंग के द्वारा, ठीक है। तैमूर लंग के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अब सैयद डायनेस्टी की अगर हम पूरी बात करें कि जितने भी रूलर आते हैं, इनमें एज सच कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंसिडेंस नहीं है, कोई इवेंट नहीं है जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। तो इसमें बस हमें देख लेना है कि हाँ कौन कौन से रूलर आए हुए थे, किसने किसने रूल किया इसमें, ठीक है। तो खिज्र खान इसको नॉमिनेट ही किया था, अपॉइंट किया था किसने? तैमूर लंग ने, ठीक है। और हमने ये देख लिया कि ये जो सैयद डायनेस्टी थी ये अरेबिक डायनेस्टी थी, पहले की जो डायनेस्टी थी वो टर्क डायनेस्टी थी। इसके बाद एक आता है मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है ये फर्स्ट रूलर बनता है दिल्ली सल्तनत का। किस लिए? फर्स्ट रूलर टू अपॉइंट, अपॉइंट किसको करता है? हिंदू नोबेल्स, हिंदू नोबेल्स इन हिज कोर्ट, ठीक है, इन कोर्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूलर होता है दिल्ली सल्तनत का, जो नोबेल्स को, जो हिंदू नोबेल्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है अपने कोर्ट में, ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है भाई? इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या करता है कि जो बहलोल लोदी होता है ना, जब हम लोदी डायनेस्टी में देखेंगे तो बहलोल लोदी इसको एक टाइटल देता है। कौन से टाइटल देता है? तो खाने खान खाना, खान ए खान खाना, खान खाना की टाइटल देता है। कौन देता है बहलोल लोदी को ये टाइटल? बहलोल लोदी को ये टाइटल मिलता है और इसको टाइटल देता है मोहम्मद शाह, ओके। फिर इसके बाद एक रूलर आता है अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह, ठीक है। ये लास्ट रूलर रहता है
इसके भी रेन में क्या हुआ कि कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इसके पीरियड में नहीं होते हैं। अब ये क्या करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली से कहाँ पे, शिफ्टेड टू बदायूं एक प्लेस है, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, ठीक है, तो ये टू बदायूं। अब दिल्ली खाली हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब कोई प्लेस खाली हो रहा है तो अब भाई वो हमेशा से सल्तनत का सेंटर रहा है, तो अब इसको कौन कैप्चर करेगा, तो इसको कैप्चर्ड बाई, जब हमने देखा था मोहम्मद शाह में बहलोल लोदी एक मतलब इसको टाइटल मिली थी, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट नोबेल रहा होगा, ठीक है। तो कैप्चर्ड बाई, अब दिल्ली कैप्चर्ड कौन करता है, बहलोल लोदी। अब ये बहलोल लोदी क्या करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है, किस में करता है, 1451 में कैप्चर करता है, और एक नई डायनेस्टी का शुरुआत होती है यहाँ से, लोधी डायनेस्टी। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। लोधी डायनेस्टी, अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करें तो इसमें हमने पिछले साइड में देखा कि बहलोल लोदी क्या करता है, इसको कैप्चर करता है दिल्ली को, जब अलाउद्दीन जो है, अलाउद्दीन शाह जो रूलर रहता है वो शिफ्ट कर जाता है बदायूं में। तो लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1451 से 1526 तक, ठीक है, ये 1451 है। अब इसकी अगर हम देखें, जो हम पहले देखे थे तो वो सैयद डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो वो लोग क्या थे, ये सैयद डायनेस्टी हम देखते हैं, सैयद में क्या थे, अरेबिक डायनेस्टी थी, ठीक है, ये अरेबिक डायनेस्टी थी, ओके। अगर हम अब यहाँ पे देखें तो ये लोधी डायनेस्टी की बात करें तो ये कौन था, तो ये अफ़गानी थे, ठीक है, ये अफ़गानी थे। अब बहलोल लोदी आता है, अब बहलोल लोदी ये फाउंडर होता है, ठीक है। अब ये फाउंडर है तो कंसोलिडेट करेगा दिल्ली सल्तनत को, क्योंकि जब अलाउद्दीन शाह था तो बहुत सारा वो स्ट्रांग रूलर तो था नहीं, ठीक है। अब जब वीक रूलर है तो बहुत सारे नोबल्स क्या करेंगे, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, अपना अलग अलग अंपायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोबेल था, ठीक है, स्ट्रांग था, तो ये क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, क्या कंसोलिडेट करता है, तो भाई ये पूरा सल्तनत को, ठीक है, सल्तनत को कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। और इसका एक काम है जो कि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये एबॉलिश कर देता है एक सर की डायनेस्टी होती है जौनपुर में, ठीक है, क्या करता है, एबॉलिश करता है किसको, सर की डायनेस्टी, सर की डायनेस्टी। और ये सर की डायनेस्टी कहाँ पे होती है, जौनपुर में, जौनपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसी जौनपुर को सिराज हिंद बोला जाता है, ठीक है, सिराज हिंद, ठीक है। तो यहाँ पे सर की डायनेस्टी थी, इस सर की डायनेस्टी को बहलोल लोदी क्या करता है कि एबॉलिश कर देता है कि अब से ये डायनेस्टी नहीं रहेगी। अब इसके बाद बहलोल लोदी के बाद एक नया रूलर आता है, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी आता है। सिकंदर लोदी की अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात करें तो बार बार एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो इस्टेब्लिश करता है आगरा टाउन को, आगरा टाउन को बसाता है, कब बसाता है, 1504 में, ठीक है, आगरा टाउन की स्थापना करता है, आगरा टाउन को इस्टेब्लिश करता है। और दिल्ली से क्या करता है, अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, ठीक है, कहाँ पे, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 1506 में, ठीक है। 1504 में वो आगरा टाउन एक नया शहर बसाता है, ठीक है, जिसका नाम होता है आगरा। और बाद में क्या करता है, अपनी पूरी कैपिटल को जो दिल्ली से होती है उसको शिफ्ट कर देता है आगरा में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट के लिए एक इंट्रोड्यूस करता है गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी अपने नाम पर इंट्रोड्यूस करता है, किस लिए इंट्रोड्यूस करता है, गज ए सिकंदरी, गज से हमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ मेजरमेंट की बात करेगा, तो गज ए सिकंदरी एक मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट ये लॉन्च करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पोएम्स लिखता है,
किस नाम से, एक कुछ अपना पेट नेम होगा, ठीक है। तो गुलरुखी ये एक नाम है, गुल रुखी, इस पेट नेम से, ये इसका पेट नेम होता है, इस नेम से ये पोएम्स कंपोज करता है, बहुत सारे पोएम कंपोज करता है। और अगर सिकंदर लोदी के बारे में अगर देखें ना तो ये ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स किंग, ठीक है। और ये बहुत सारे टॉम्स बनवाता है। इसके बाद सिकंदर बहलोल लोदी देख लिया हमने, सिकंदर लोदी देख लिया। सिकंदर लोदी के बाद आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी की अगर हम बात करें तो ये ना कोई एक एबल किंग था, ना ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, ठीक है। अब ये क्या करता है, जब आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, आप अच्छे किंग नहीं हो, स्ट्रॉन्ग किंग नहीं हो, तो अब ये सपोर्ट आपको चाहिए अमीर क्लास का, ठीक है। तो जो अमीर क्लास होता है, अमीर क्लास या फिर इसको नोबल्स बोलते हैं, उनका जो सपोर्ट है इसको नहीं मिलता है इब्राहिम लोदी को, ठीक है। अब क्या करता है कि भाई अब सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो आपके जो नोबल्स हैं वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे धीरे धीरे आपके अगेंस्ट है। अब वो चाहेंगे कि सत्ता, आप अगर एबल रूलर नहीं है तो वो सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद क्या इंसिडेंस होता है कि जो पंजाब का गवर्नर होता है, गवर्नर ऑफ पंजाब, क्या करता है, इनवाइट कर देता है बाबर को, ठीक है। इनवाइटेड बाबर, किस लिए इनवाइट करता है भाई, कि अटैक करो, टू अटैक दिल्ली, ठीक है। तो अब इब्राहिम लोदी वीक है, एक तो उसने अमीर क्लास का, जो उसके अमीर नोबल से उसका सपोर्ट नहीं लिया, ठीक है। तो अब खुद में वहाँ पे राइवलरीज हो रही है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नर जो होता है पंजाब का, वो देखता है कि सिचुएशन यहाँ पे बहुत वीक हो चुकी है, ठीक है, स्टेट स्ट्रांग नहीं है। तो वो जो बाबर होता है, और बाबर कौन है उस समय, काबुल का किंग होता है, ठीक है, काबुल का किंग होता है, इसको इनवाइट कर देता है कि आओ और दिल्ली पे अटैक करो, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक होता है, ठीक है। कौन सा अटैक, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का, ये होता है 1526 में, बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इब्राहिम लोदी, जो ये इब्राहिम लोदी है, डिफेटेड एंड किल्ड, डिफेटेड एंड किल्ड बाई बाबर, किल्ड बाई बाबर, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो जब ये रूलर मारा जा चुका है तो यहीं पे क्या होता है, एंड ऑफ लोदी डायनेस्टी हो जाती है, और एक नई फिर सल्तनत मुगलिया, जो मुग़ल सल्तनत स्टार्ट होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से। 1526 में ये लोदी डायनेस्टी का अंत हो जाता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे ये दिल्ली जो सल्तनत था, ये लोदी डायनेस्टी पे ही ख़त्म होता है। अब आगे हम आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में हम मुग़ल सल्तनत मुगलिया या फिर मुग़ल की बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।